नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी में इस समय प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की परंपरा रही है कि चुनाव के पहले प्रभारी घोषित करती है और उन्हीं प्रभारियों को चुनाव के दौरान जब नामांकन होने लगता है तो प्रत्याशी घोषित कर देती है। तो दोस्तों, आपके सामने जो जानकारी देने जा रहे हैं एकदम सटीक है और इसमें आपको करीब 25 से 30 नाम बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस विधानसभा के क्षेत्र के होंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी भी होगी। अबुल कैस आजमी, आजमगढ़ दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों, अबुल कैस आजमी इसके पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से ही लड़े हैं। मामूली अंतर से 2017 में हार गए थे 300 कुछ वोटों से, फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ से। और उसके बाद 2022 में लगभग 7000 वोटों से चुनाव हार गए थे और अब इन्होंने सीट बदल ली है। सीट दीदारगंज विधानसभा आजमगढ़ जिले की ही सीट है। और दोस्तों, इनको लेकर कुछ लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और फोन करके यह बता रहे हैं कि वास्तविक में ये मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर मुसलमानों ने इनके ऊपर भरोसा जताया तो ये चुनाव जीत भी सकते हैं। मतलब कि यहां भाजपा लड़ाई में नहीं रहने वाली है, यहां सपा बसपा के बीच ही लड़ाई होगी। वास्तविकता यही है कि ये मजबूत प्रत्याशी हैं। और आप लोगों को मैं अगला नाम बताना चाहूंगा। अगला नाम आता है अब्दुल मन्नान का। अब्दुल मन्नान दोस्तों संडीला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और संडीला विधानसभा क्षेत्र का जो आप आंकड़ा देखेंगे, जो आप लोकप्रियता देखेंगे, तो अब्दुल मन्नान इस समय नंबर 1 पर चल रहे हैं। यही जमीनी हकीकत है, क्योंकि अब्दुल मन्नान 3 बार विधायक रह चुके हैं इसी सीट से, लगातार मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब की बार यहां पर दोस्तों सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यहां पर पिछली बार 20,000 मात्र वोट पाई थी। आप सोच लीजिए, 20,000 मात्र वोट पाई थी। तो ये बहुजन समाज पार्टी के मजबूत दावेदार के तौर पर संडीला विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार दिए गए हैं। तैयारी बहुत तेजी से कर रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, मझुआ विधानसभा क्षेत्र है। मझुआ विधानसभा क्षेत्र से दीपक तिवारी उर्फ दीपू को मौका दिया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है मझुआ विधानसभा क्षेत्र। और 2022 के चुनाव में भी, 2024 के उपचुनाव में भी यहां पर जो बसपा का पड़ने वाला वोट है, व्यक्तिगत बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का कम से कम 50,000 है। प्रत्याशी थोड़ा सा वोट लेकर आ जाए अपने नाम पे, अपने काम पे, अपने व्यवहार में, चुनाव में जीत पक्की है। प्रत्याशी के ऊपर सारी चीजें यहां पर निर्भर हैं। दोस्तों, अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उदयराज वर्मा चुनाव लड़े थे। बहुत अच्छा चुनाव लड़े। एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 40,000, 45,000 वोट पाए। और 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। चाहे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ाए, चाहे लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ाए, इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और बहुत पुराने बसपाई हैं और बहुत पहले से ही ये बसपा के साथ ही रहे। दल बदलने का इनका इतिहास अभी हमको दिखाई नहीं दिया। वहीं पर दोस्तों, अगला नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। अगला नाम है राम गोपाल कोरी। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, अयोध्या जिले के अंतर्गत आने वाली सीट है। और मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी
बहुजन समाज पार्टी से 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं पर मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगली सीट का नाम है मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर जिले की सीट है। विनोद मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभारी घोषित कर दिया है। प्रभारी का मतलब प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैंने आपको शुरू में बताया, बसपा के प्रभारी का मतलब प्रत्याशी ही होता है। हालांकि लास्ट टाइम पर कई लोगों का टिकट इधर उधर किया जाता है, वो तो हर पार्टी में किया जाता है। अगले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर नए नाम पर देखेंगे तो फिरोज आफ्ताब, विधानसभा सहारनपुर देहात से, इनका टिकट बहुजन समाज पार्टी से फाइनल कर दिया गया है। इनको भी प्रभारी के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। फिरोज आफ्ताब सहारनपुर देहात की सीट में दोस्तों अच्छी खासी ओबीसी आबादी भी है, एससी आबादी है, मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पर एससी और मुस्लिम आबादी का समीकरण बनाया गया है। अगर मुस्लिमों ने साथ दिया तो यहां पर फिरोज आफ्ताब को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों अगले नाम पर हम आपको बात करते हैं, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से विपिन कुमार को टिकट दे दिया गया है। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है। इन्होंने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र है अंबेडकर नगर, जो अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का कभी गढ़ कहा जाता था। वर्तमान में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा जनाधार मौजूद है। केवल और केवल प्रत्याशी अपने दम पर अपने समाज का वोट लेकर आए और प्रत्याशी चुनाव निकाल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। अगला नंबर आता है आजमगढ़ से दोस्तों, लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालगंज विधानसभा क्षेत्र से इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आता है उमा शंकर सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक चुनाव फिर लड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इनके घर में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेड चल रही है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस दिन, और आपको बता दूं बसपा का उभरना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दर्द देता है। इसी के लिए बसपा के एक विधायक के घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ाई गई है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं। अगले नाम पर बात करते हैं, विजय मौर्य है, मुजफ्फरनगर विधानसभा है दोस्तों। मुजफ्फरनगर विधानसभा का मतलब है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहां पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां पर सैनी आबादी अच्छी खासी है। मौर्य से के सैनी कुशवाहा सब एक ही हैं। तो सैनी और यहां पर दलित कॉम्बिनेशन बहुजन समाज पार्टी बना रही है। वहीं पर दोस्तों अगले नाम पर हम बात करते हैं। अगले नाम पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बाराबंकी में हाफिज भारती को मैदान में उतारा जा सकता है। हाफिज भारती को मैदान में बहुजन समाज पार्टी उतारेगी। और वहीं पर बाबर मियां को बहुजन समाज पार्टी ने शामिल कराया है, सहवासन बदायूं की सीट, जो कि बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव निकाल सकती है। क्योंकि यहां पर मात्र 13,000 वोटों से पिछली बार बसपा हारी थी। और बाबर मियां यहां के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। निर्दलीय नगर पालिका के अध्यक्ष वर्तमान में विराजमान है। वहीं पर तालिब कोकब को दोस्तों कुर्सी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार सकती है। कुर्सी विधानसभा में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है और दलित आबादी भी है। वहीं पर पूजा अमरोही को आगरा से मैदान में उतारा जाएगा। पूजा अमरोही आगरा से मैदान में उतर रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, महमूदाबाद सीतापुर की विधानसभा सीट है। मीसब अंबार रिजवी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आगे, अतर सिंह पाल है दोस्तों, जिला अध्यक्ष हैं बसपा जालौन के, वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। इनको कालपी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार दिया गया है। कालपी विधानसभा क्षेत्र में इनकी मजबूत तैयारी चल रही है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अगला नाम आता है शाहजहांपुर की तिलहर से ठाकुर नरेंद्र सिंह को मैदान में उतार दिया गया है। एक प्रत्याशी ये भी हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों, अहिरवार अमित बेंदिया कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी से। इनको बबीना विधानसभा सीट झांसी से बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी बनाने का ऐलान कर दिया है, देख सकते हैं।
वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है अनिल कुमार गौतम। 157 सुरक्षित विधानसभा दोस्तों गोपामऊ की विधानसभा है, वहां पर पड़ती है हरदोई में। हरदोई से इनका टिकट हो गया है, इनको बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। वहीं पर अगला नंबर आता है मोहम्मद सरवर मलिक, महानगर सलाहकार लखनऊ से इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। भीम राजभर को सलेमपुर से बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतारेगी। भीम राजभर बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी में और मैं नाम आपको बता देता हूं, नया नाम आपके सामने आ गया है, आशीष पांडे माधोगढ़ कुरौली से इनको मैदान में उतार दिया गया है। इनका नाम है दोस्तों अलीगढ़ आशीष पांडे, माधोगढ़ विधानसभा जालौन की है और यहाँ पर ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ कुशवाहा शीतल कुशवाहा को उतारा था। कुशवाहा समाज ने बड़े पैमाने पर वोट दिया होता तो बसपा जीत जाती। बसपा यहाँ पर 2 नंबर पर थी पिछली बार। और दोस्तों इन नेताओं के नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सटीक, बाकी कुछ लोगों के टिकट इधर से उधर हो सकते हैं। आपके यहाँ कौन टिकट पा रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।